अच्छा, ये तो ठीक है कि राई होती है तो पहाड़ बनता है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोगों की हरकतें ही ऐसी होती हैं कि उन्हें कोई ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती। अपने बड़े ख्वाजा साहब भी कुछ ऐसे ही किस्म के आदमी हैं। जब उन्होंने ये सवाल उठाया था कि गंडापुर का धमकियाँ देना, फिर छुप जाना और फिर नमूदार हो जाना, और बुशरा बीबी का पेशावर फ़रार हो जाना और रिहा होने के बाद कोई और केस ना बनना, तो इट मेक्स क्वेश्चन मार्क। तो ज़ाहिर है ख्वाजा साहब को किसी ने भी कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ से यही आवाज़ें आनी लग पड़ी हैं, हत्ता कि बकौल चंद बाखबर ज़राए के गंडापुर साहब की तरफ से भी ये खबर आने लग पड़ी है। और जावेद लतीफ़ साहब ने तो कहानी सारी बिल्कुल खोल कर रख दी है। जो उन्होंने एतराफ़ किया, ऐलान कर छोड़ा है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब काजी साहब के आते ही मुल्क में आ गए थे और जाते ही चले गए हैं, तो क्या हम पागल हैं? क्या ये सब इत्तफ़ाक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ इंटेंशनली हम बकायमी होशो हवास कर रहे हैं, क्योंकि साकिब निसार की बाक़ियात अभी मौजूद थी। तो जब आ गए काई साहब, तो हमें पता चल गया कि वो बाक़ियात का टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए हम आ गए। तो ये टाइमिंग महज इत्तफ़ाक नहीं है, ये हमारी एक वेल थॉट आउट प्लान था, एक इंटेंशनल मूव थी। और अब जब काजी साहब चले गए हैं, तो हम ज़रा मौसम को शायद चेक करने के लिए गए होंगे, और अगर देखा कि मौसम ठीक है तो हो सकता है जल्दी वापस आ जाए, वरना आहो। तो जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने तो कहानी ख़त्म कर दी है। और दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं कि गंडापुर साहब और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, ये तीन लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि ये जो तीनों की तीनों रिहाइयाँ पहले हुई, यानी अलीमा बीबी और उज़मा बीबी और बुशरा बीबी की रिहाइयाँ, और फिर जो अब तहरीक इंसाफ की कुछ दीगर ख़वातीन भी रिहा हो गई, और अब ख़वातीन में से शायद अकेली डॉक्टर यास्मीन इस वक्त जेल में रह गई हैं। उनके अलावा पीटीआई की जितनी भी ख़वातीन जो 9 मई से लेकर अब तक तकरीबन साल डेढ़ साल से पाबंद सलासल थीं, वो एक एक करके अब रिहा हो गई हैं। हो सकता है कि कोई पस मंज़र में कोई एक आधी और ख़ातून रहनुमा मौजूद हो, लेकिन जो इस वक्त तक स्टैट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अब सिर्फ एक ही खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद पाबंद सलासल रह गई हैं। उनके अलावा बाकी सब लोग एक एक करके बाहर आ गए। और बकौल गंडापुर साहब के, जो कि मंसूर साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के एक रुकन ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर उन्हें बताया है कि गंडापुर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने किरदार अदा किया है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान पुल का किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में बुशरा बीबी बाहर आई हैं, और उनको बहिफाजत पेशावर मुंतकिल करने का आइडिया भी कहीं और से आया था। यानी ये पीटीआई का या इमरान खान साहब का या अली अमीन गंडापुर साहब का या बुशरा बीबी का ख्याल नहीं था, बल्कि ये ख्याल भी गैब से आया था। लिहाजा गंडापुर साहब बाहर उन्हें पेशावर लेके चले गए। और ये तो अज़हर मिन अश-शम्स है ही कि जिस तरह अली अमीन साहब अचानक नमूदार होते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं, और कई कई घंटों के बाद पेशावर में जाकर नमूदार होते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता। ये जो कहीं ना कहीं से उनको मौकल मदद फराहम करते हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ ना कुछ सिग्नल सीधे होने लग पड़े हैं, कुछ ना कुछ लाइनें सीधी होनी लग पड़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। लेकिन अगर ख्वाजा साहब आप ये सवाल हमसे कर रहे हैं और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमसे ये सवाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि आपको आपकी कोई हुकूमत नहीं है, आपकी कोई रिट नहीं है। जो आप दावे करते हैं कि सिविलियन हुकूमत है, जो आप दावे करते हैं कि अच्छा चलो आप ये मान लें कि हाइब्रिड हुकूमत है, तो वो भी नहीं है। यानी आपको पब्लिकली ये शिकवा करना पड़ रहा है। ज़ाहिर है आप आवाम से तो ये बात नहीं ना कह रहे, आप मीडिया से तो ये बात नहीं कह रहे, आप पीटीआई के लोगों से तो ये बात नहीं कह रहे, आप ये पैगाम रसानी तो इस्टेब्लिशमेंट के नाम ही कर रहे हैं ना। ये ख्वाजा आसिफ बनाम इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ जावेद लतीफ़ बनाम इस्टेब्लिशमेंट ही है। ये नाराज़गी का इजहार ही है कि भाई आपने क्यों पीटीआई के साथ लाइनें सीधी कर लीं, जबकि हम आपकी पूरी चमचागिरी कर रहे हैं, तो उसके बावजूद आप पीटीआई के साथ अपनी लाइन क्यों सीधी कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ने तो हमेशा एक बी टीम बनानी होती है, और हमेशा एक बी टीम तैयार रखनी पड़ती है कि अगर ए टीम कामयाब ना हो सके तो वो फिर बी टीम को मैदान में उतार सके। तो उसकी तो ये पुरानी आदत है, अगर वो एक बी टीम तैयार रखे हुए है तो ये उसका तो कोई नया काम नहीं है, वो तो हमेशा से ही ऐसी करती रही है। लेकिन अब सवाल बहुत सादा है कि ऐसा हुआ क्यों, इस्टेब्लिशमेंट को ये ख्याल इस वक्त अचानक क्यों आने लग पड़ा।
कि अब लाइन सीधी कर ली जाए। क्या वो पीटीआई की मकबूलियत से खौफजदा है? ज़ाहिर है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हार कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह साबित कर दिया है कि वो इस वक्त मकबूल तरीन सियासी जमात नहीं रही, और अगर उसे शिकस्त देनी हो तो कम अज़ कम पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट का अलायंस मिलकर शिकस्त ज़रूर दे सकता है। बिल्कुल पीटीआई के जो हारे हुए कैंडिडेट हैं लाहौर से, वो ये दावा कर रहे हैं कि आईएसआई ने मदाखलत की है, जिसकी नतीजे में वो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन नहीं जीत सके। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस इलेक्शन के वोट बहुत थोड़ी तादाद में होते हैं। यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, सारे के सारे वकला होते हैं, लिहाजा इस इलेक्शन में कोई धांधली शांधली उस तरह से मुमकिन नहीं है। हाँ, कोई प्री पोल रिगिंग ज़रूर हो सकती है, कोई प्रेशर ज़रूर डाला जा सकता है कुछ वकला पर और उनके रहनुमाओं पर कि इधर वोट दो और इधर ना दो। लेकिन आसमा जहांगीर फोरम, जिसको बैक कर रहा था पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलायंस, उस बैकिंग के नतीजे में आसमा जहांगीर ग्रुप जीत गया। यानी कि बादियों नज़र में आप इसे शहबाज शरीफ ग्रुप ही कह सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक कर रही थी हामिद खान साहब के ग्रुप को, जो हार गया, जिससे साफ जाहिर है कि जब वक्त गुजरता है तो मकबूलियत में कमी आती है। जिससे साफ जाहिर है कि जब वक्त गुजरता है तो जो डिपेंडेंट्स और बेनिफिशरीज की पूरी लॉट है, वो मुक्तदर हलकों की जानिब शिफ्ट हो जाना अपनी मजबूरी के सबब हमेशा से करती आई है और अब भी करती आई है। और पंजाब की सियासी अशराफिया का और सिंध की सियासी अशराफिया का तो हमेशा से यही किरदार रहा है। वो पठानों और बलोचों की तरह मज़ामत ताउम्र जारी रखने पर तो बिलीव ही नहीं करते। उन्होंने बेचारों ने कर ली 1.5 साल 2 साल मज़ामत, अब क्या आपने उनकी जान लेनी है? बस इतनी मज़ामत काफ़ी थी। अब उन्होंने देख लिया है कि इक़्तिदार मरीम नवाज़ के हाथ में है, इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के हाथ में है, इक़्तिदार शहबाज शरीफ के हाथ में है, तो सारे मुफादात उनके वहीं से पूरे हो सकते हैं। लिहाजा वो आहिस्ता आहिस्ता नून लीग की जानिब उनका टिल्ट आपको नज़र आता चला जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह तहरीक इंसाफ गैर मकबूल होती चली जाएगी, जैसे कि लंदन फ़रार होने के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी जमात बदतरीज गैर मकबूल होती चली गई थी। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ नाअहल होकर सुप्रीम कोर्ट से करप्ट करार दिए जाने के बाद जीटी रोड पर आए थे, तो वो उस वक़्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा बनकर उभरे थे, जब वो ये सवाल कर रहे थे कि क्यों निकाला मुझे। तो अब इमरान खान साहब भी मकबूल तरीन लीडर थे जिस वक़्त 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, लेकिन अब वो बात नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन कम अज़ कम यही ज़ाहिर कर रहा है कि अब उस मकबूलियत में फ़र्क आने लग पड़ा है। अब अवाम थक चुके हैं, अब कारकुनान मारे खा खा के थक चुके हैं, और अब मौसम बतदरीज बदलता जा रहा है। अब आपने इस बदलते मौसम के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट से लाइन आपकी कैसे सीधी हो गई, ये वो सवाल है जिसकी जानिब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब इशारा कर रहे हैं कि जब शाहराह दस्तूर की एक इमारत में मौसम बदलता है तो फिर कुछ पत्ते हिल जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं बहुत से लोग कि वो कहीं ना कहीं पनाह ले लें, और बहुत से लोग खुश होकर खुलकर मंजर आम पर आने लगते हैं। बैन ही अब गंडापुर साहब की हरकतें अगर खुलकर मंजर आम पर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि याया अफरीदी के आने से उन्हें फ़ायदा हुआ है, और आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये फ़ायदा मज़ीद नज़र आता है हमें, यानी अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली जो कमेटी है, जजेस कमेटी, उसमें बदस्तूर जस्टिस मुनीफ और जस्टिस मंसूर ही रहते हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन को किसी जगह कोई हिस्सा नहीं मिलता आइनी बेंच के सरबराह, यानी अगर जस्टिस अमीन भी नहीं बनते और आइनी बेंच के सरबराह, अगर आइनी बेंच बन जाता है, जो कि ज़ाहिर है बन ही जाएगा, और उसके सरबराह भी कोई जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब या इसी हम ख्याल मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला कोई जज बन जाता है, और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान या जस्टिस जमाल मंदूखेल या जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, यानी कि काजी साहब के हम ख्याल, यानी कि उनके हम ख्यालों में से कोई नहीं बन पाता आइनी बेंच का सरबराह, तो फिर इसका मतलब होगा कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, और आज के दौर के पीर पगाड़ा फिर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ही हैं।